हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर को। सारे जो ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है जिसमें इंग्लिश लिटरेचर आती है। ओके, जैसे कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ईमारस, टीजीटी, पीजीटी और DSSB, KVS, ये सब के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड्स, इसके 6 सेशन हो चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। All good poetry is a spontaneous overflow of powerful feeling. Who made this statement? ये जो statement है, इसको किसने कहा है? शैली ने, कि डिकेंसी ने, कि वर्ड्सवर्थ ने, या फिर नन ऑफ दिस ने? तो फ्रेंड्स, इसको कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। क्या है? ऑल गुड पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ए लॉन्ग पोएम इज कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट पोएम्स। ए लॉन्ग पोएम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ शॉर्ट, मतलब कि शॉर्ट पोएम का कॉम्बिनेशन ही क्या होता है? लॉन्ग पोएम होता है। हु हैज़ हेल्ड द एबव ओपिनियन? ये ओपिनियन किसके हैं? ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, कॉलरिज के हैं, कि कीट्स के हैं, कि वर्ड्सवर्थ के हैं, कि नन ऑफ दीज है? तो फ्रेंड्स, ये हैं वर्ड्सवर्थ के। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, रॉबी बेन इजरा वाज रिटन बाय। रॉबी बेन इजरा ने क्या लिखा है ना? रॉबी बेन इजरा वाज रिटन। रॉबी बेन इजरा एक वर्क है, इसको किसने लिखा है? टेनिसन ने, ब्राउनिंग में, मैथनरॉल ने, या फिर एन ऑफ दिस ने? तो इसको फ्रेंड्स लिखा है ब्राउनिंग ने। किसने लिखा है? ब्राउनिंग ने। सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। In 1857, Matthew Noll, as professor of poetry at Oxford, delivered his inaugural lecture in। मतलब कि 1857 में जो मैथ्यू एनरॉल थे, वो ऑक्सफोर्ड में पोइट्री के प्रोफेसर थे, मतलब उनको डिलीवर किया गया था। किसके वो लेक्चरर थे? उन्होंने वो कैसे लेक्चर दे? इंग्लिश में, या लैटिन में, या फिर ग्रीक में, या फिर नन ऑफ दिस? तो वो देते थे किस में लेक्चर? इंग्लिश में। सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए, इंग्लिश। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द सेकेंड जनरेशन ऑफ द रोमांटिक पोएट्स शैली, बायरन, कीट्स वाज डेड बाय। सेकेंड जनरेशन था रोमांटिक पोएट्स में, तो जिसमें आते थे शैली, बायरन एंड कीट्स। ओके, तो वाज डेड बाय इसको कब समाप्त माना गया? 1820 में, 1825 में, 1830 में, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स, इसको माना गया 1825 में। सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द एडवर्टाइजमेंट एडेड टू द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड इन। एडवर्टाइजमेंट मतलब लिरिकल बैलेट्स का एडवर्टाइजमेंट था, वो एडेड हुआ, कब पब्लिश हुआ? 1800 में, 1802 में, 1798 में, या फिर नन ऑफ दिस? तो वो कब पब्लिश हुआ था? 1798 में। सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय। हीरो एंड हीरो वर्शिप वाज रिटन बाय। हीरो एंड हीरो वर्शिप ये वर्क है, इस किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन रुस्किन, जॉन कॉल लिली, जेएस मिल, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड्स, ये लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है आपका किसके द्वारा? कार्ल लिली के द्वारा। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, विच पोएम ऑफ टेनिसन वाज पर्टिकुलरली लाइक्ड बाय क्वीन विक्टोरिया? कौन सी ऐसी पोएम थी टेनिसन की जिसको क्वीन विक्टोरिया ने लाइक किया था? द आइडियल्स ऑफ द किंग, चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इन मेमोरियम, या फिर नन ऑफ दिस? तो फ्रेंड, वो थी इन मेमोरियम। कौन थी पोएम? इन मेमोरियम को क्वीन विक्टोरिया ने भी क्या किया था? लाइक किया था। किसकी पोएम थी? टेनिसन की। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्डी नेचर इज। हार्डी नेचर इज क्या था? हार्डी का जो नेचर था वो कैसा था? फ्रेंडली था, कि इंडिफरेंट था, विंडिक्टिव था, या फिर नन ऑफ दिस था? तो उनका जो नेचर था, बिहेवियर था, वो था कैसा? इनडिफरेंट टाइप का। किस टाइप का? इनडिफरेंट टाइप का। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। डज द पर्सनल नेम लूसी इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री स्टैंड फॉर? लूसी का पर्सनल नेम क्या था? किसमें? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में क्या रखा गया था? अनेट वॉलन, डोरोथी, ड्रॉन फॉर फॉक सॉन्ग हीरोइंस, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो क्या था? डोरोथी नाम था, क्योंकि डोरोथी किसका था नाम था, है ना, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। ओके, ये वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में लूसी का नाम क्या रखा था? उसका ओरिजिनल नाम था डोरोथी। ओके, ये इनकी सिस्टर का नाम था, किसकी? विलियम वर्ड्सवर्थ की। चलिए देख लेते हैं यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चंस। Who knows but the word many in tonight, in which Browning poems the above line appears? Last ride together, one word more, the last duchess, या फिर none of these। तो ये लाइनें थी ब्राउनिंग के द लास्ट राइड टुगेदर से। किससे थी? द लास्ट राइड टुगेदर से लाइनें ली गई हैं। द प्रेल्यूड वाज रिटन इन, द प्रेल्यूड कब लिखा गया था? 1810 में, 1840 में, 1805 में। ओके, तो उसकी स्टार्टिंग हुई थी 1805 में, वो कंपोज किया गया था, लिखा गया था। ओके, और वो 1850 में क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, कार्ल लिली, रुश्किन, नन ऑफ दिस। ओके, तो ये कब लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था जॉन रुश्किन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन रुश्किन के द्वारा, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ऑस्कर वाइल्ड बिलीव्ड इन, ऑस्कर वाइल्ड जो थे वो किस पर बिलीव करते थे? एस्थेटिज्म, एस्केपिज्म, प्रैग्मेटिज्म, या फिर नन ऑफ दिस। वो बिलीव करते थे एस्थेटिज्म के साथ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लिस वाज इट इन दैट टाउन, टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज फेरी हेवन। हु हैज़ रिटन दीज लाइन्स? ये लाइनें किसके द्वारा लिखी गई हैं? सैली के द्वारा, ब्राउनिंग के द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लाइनें लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखें, When was the poem टिंटन अबे written? जो टिंटन अबे पोएम थी वो लिखी गई थी कब? 1793, 1795, 1798, या फिर नन ऑफ दिस। ओके, तो जो टिंटन अबे थी वो कब लिखी गई थी? तो फ्रेंड वो लिखी गई थी कब? तो वो लिखी गई थी फ्रेंड, कब लिखी गई थी? टिंटन अबे लिखी गई थी 1793 में। कब लिखी गई? 1793। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन की करेक्ट डेट क्या है? 1793, 1802, या फिर 1789, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो फ्रेंच रिवोल्यूशन की करेक्ट डेट है 1789। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डी नॉवेल्स इन कंट्रोल्ड बाय, ह्यूमन सिचुएशन हार्डी नॉवेल्स की ह्यूमन सिचुएशन को कंट्रोल किसने, मतलब किसके द्वारा किया गया? सोशल फोर्स, प्रोविडेंस, फेट, या फिर नन ऑफ दिस। तो वो किया गया किसके द्वारा? फेट के द्वारा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन सी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। प्रोफेट्स ऑफ नेचर, व्हाट वी हैव लव्ड, अदर वी लव, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इन विच पोएम बाय वर्ड्सवर्थ टू दीज लाइन्स अपीयर्स? एक्सकर्जन, वन समर इवनिंग, या फिर प्रेल्यूड। ओके, तो ये लाइनें या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये लाइनें ली गई किससे है? वन समर इवनिंग से। किससे ली गई थी? वन समर इवनिंग से ये लाइनें ली गई। प्रॉफिट्स ऑफ नेचर, व्हाट वी हैव लव्ड, अदर विल लव। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। बट गॉड इटर्नल लॉ एंड काइंड एंड ब्रेक द हार्ट ऑफ स्टोन, इन विच पोएम डू दिस लाइन अपीयर्स? ये पोएम किससे ली गई हैं? मतलब कि ये लाइनें वी आर सेवन वर्ड्सवर्थ, या फिर
बैलेड ऑफ रीडिंग गोल ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, या फिर प्रिजनर ऑफ चिलेन बायरन द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लाइनें ली गई हैं बैलेड ऑफ रीडिंग गोल ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। ओके, तो ये सारे लाइनें याद रखेंगे आप लोग। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 ब्रश इज कैरेक्टर ऑफ द प्ले, ओथेलो, हैमलेट, किंग लीर, या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है 14 ब्रश जो कैरेक्टर था वो था किसमें, हैमलेट प्ले में। ओके, सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट प्रेफेस टू शेक्सपियर, किसने लिखा है प्रेफेस टू शेक्सपियर? सर फिलिप सिडनी ने, या फिर ड्राइडन, या फिर डॉक्टर जॉनसन, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसने लिखा है, डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखा गया है प्रेफेस टू शेक्सपियर। ओके, सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, द ट्रेजिक फ्ला इज आल्सो कॉल्ड, ट्रेजिक फ्ला आल्सो कॉल्ड, ट्रेजिक फ्ला क्या कहलाता है और किस नाम से जाना जाता है? कैथ्रिसिस, कैटस्ट्रॉफी, हमार्सिया, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, हमार्सिया नाम से। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द विंटर्स टेल इन शेक्सपियर, शेक्सपियर की विंटर्स टेल है एक ड्रामेटिक मोनोलॉगी, या फिर कॉमेडी, या फिर ट्रेजिडी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है इनका ड्रामेटिक मोनोलॉग। क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज़ बिलीव्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स से सफ़र करते हुए किसने बिलीव किया था? सो ओडिपस थे कि हैमलेट थे कि मैकबेथ थे कि नन ऑफ दिस। तो वो थे कौन, ओडिपस। सो राइट ऑप्शन ए बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हुज कॉमेडी इज कॉल्ड कॉमेडीज ऑफ मास्क, कॉमेडीज ऑफ मास्क को किसने कॉमेडी बुलाया? बेन जॉनसन, बर्नार्ड शा, शेक्सपियर, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसने बुलाया था, बर्नार्ड शा ने। सो राइट ऑप्शन बी बन जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट, थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट से कौन बिलोंग करते थे? ऑस्कर वाइल्ड, बैकेट, इब्सन, या फिर नन ऑफ दिस। कौन बिलोंग करते थे, बैकेट। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच ऑफ द नॉवेल्स ऑफ हेमिंगवे इज कॉल्ड हेमिंगवे वेस्टलैंड, किस हेमिंगवे के किस नॉवेल्स को हेमिंगवे वेस्टलैंड के नाम से बुलाया गया? द ओल्ड मैन एंड द सी, फेयरवेल टू आर्म्स, फॉर होम द बेल टोल्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसमें कोई सा राइट ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। पोइट्री इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग बाय, ये तो आपको पता ही है, दोबारा क्वेश्चन आ गया, ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ओके, विच इज कॉल्ड द विक्टोरियन एज, कौन सी एज को विक्टोरियन एज के नाम से जाना जाता है? 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये बुलाया जाता है 19th सेंचुरी को विक्टोरियन एज। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, ए पोयम विच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड, 14 लाइन्स की पोयम को क्या कहा जाता है? सनेट कहा जाता है, ओड कहा जाता है, बैलेट कहा जाता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स 14 लाइन्स की पोयम्स को आपको जानते ही हैं, सनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनेट कहा जाता है। मर्डर इन द कैथेड्रल इज रिटन बाय, ये वर्क मर्डर इन द कैथेड्रल वर्क किसके द्वारा लिखा गया है? डब्ल्यू बी येट्स के द्वारा, टी एस इलियट, टी एच लॉरेंस, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स किसके द्वारा? टी एस इलियट द्वारा। किसके द्वारा? टी एस इलियट द्वारा। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। इंड गेम इज रिटन बाय, इंड गेम किसके द्वारा लिखा गया है? हेमिंगवे के द्वारा, समरसेट मॉगम द्वारा, बैकेट द्वारा, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये लिखा गया किसके द्वारा? बैकेट द्वारा। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। माई सोल हैड बीन ए लॉन besprinkled over with flowers and staring seeds and baffled dreams is an example of metaphor, simile, personification, none of these। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का। माई सोल हैड बीन लॉन besprinkled over with flower and string seeds baffled dreams। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आयरन टाइम्स ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शन एंड फियर इन एग्जाम्पल,
आयरन, टाइम्स ऑफ डाउट, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रक्शन एंड फियर, ये किसके एग्जाम्पल है? ऑक्सीमोरन, कॉन्सीट, एलिट्रेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये एग्जाम्पल है एलिट्रेशन के। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, प्लीजेंट पेन इज एन एग्जाम्पल। प्लीजेंट पेन किसका एग्जाम्पल है? मतलब प्लीजेंट मीन्स खुशी हो गई, पेन मीन्स दर्द हो गया, मतलब एक दूसरे से अपोजिट बात हो रही है। तो मेटाफर हो गया कि पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन या फिर नन ऑफ दिस। तो ये किसकी बात है? यहाँ पे क्या हो गई? यहाँ पे खुशी की बात हो रही है और यहाँ पे दुखी की बात हो रही है। तो जब एक दूसरे के अपोजिट की बात होती है तो वो बन जाता है आपका ऑक्सीमोरन, मतलब कि विरोधाभास। सो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, विच ऑफ द प्ले इज नॉट रिटन बाय टी.एस. इलियट। कौन सा ऐसा प्ले है जो टी.एस. इलियट द्वारा नहीं लिखा गया है? द रॉक है, द फैमिली रीयूनियन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट है या फिर नन ऑफ दिस। तो इनके द्वारा जो वर्क नहीं लिखा गया है वो है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। क्या है? द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। विच ऑफ द नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टन। मतलब कि कौन सा ऐसा नॉवेल है जो जेन ऑस्टन द्वारा नहीं लिखा गया है? एडम बेड, मैन्सफील्ड पार्क, एम्मा या फिर नन ऑफ दिस। तो वो है कौन सा? एडम बेड। ये किसके द्वारा नहीं लिखा गया है? जेन ऑस्टन द्वारा नहीं लिखा गया है। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। लेपिस लॉजली इज, ये क्या है? लेपिस लॉजली, एक मिनट। लेपिस लॉजली ये क्या है? पोएम है कि नॉवेल है कि ड्रामा है कि नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड क्या है? ये एक पोएम है। क्या है? पोएम है। सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। माई फेयर लेडी, माई फेयर लेडी इज ए सिनेमैटिक वर्जन ऑफ, ये किस टाइप का सिनेमैटिक वर्जन है? पिगमेलियन, कैंडिडा, गेटिंग मैरिड या फिर नन ऑफ दिस। तो ये है पिगमेलियन। ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो कैसी लगी क्लास? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।